अभी तक हमने जो भी छोटे मोटे काम देखे आपको अच्छे लगे, ओके। अब हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले फ्लटर के अंदर हम अलर्ट लगाना सीखेंगे। उसके बाद हम डायलॉग लगाना सीखेंगे, बॉटम शीट लगाना देखेंगे। उसके बाद हम एक है उसके अंदर वो मेन्यू वाली एक ऑप्शन है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्टेटफुल के बारे में बताऊंगा और उसके बाद एक दो पैकेज लगाना। ये काम बहुत ज़्यादा है और मेरे पर टाइम बहुत कम है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ना देखो, ये जो अलर्ट लगाना है, बॉटम शीट लगाना है ना, इसका कोड लिटरली याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक खुद याद नहीं किया। आपको सिंपल कैसे करना है, अलर्ट आप लिखोगे, अलर्ट फ्लटर। मैं आपको बेसिकली वो बताऊँगा जो आपको याद चीज़ करनी है। आप पहली वेबसाइट पर चले जाओ फ्लटर की, ठीक है। अब पहली वेबसाइट पे जाओ फ्लटर की। यहाँ पे क्या कहते हैं ना, अलर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अलर्ट डायलॉग कैसे यूज़ करते हैं। अलर्ट डायलॉग का मतलब क्या होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक अलर्ट आ जाता है। जैसे आपको कोई भी टाइप का अलर्ट आ सकता है, सही है। ये आपको दिखा भी रहा है। आप जब शो पे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि एक अलर्ट विजिबल होगा इन फ्रंट। नीचे इसका एक कोड दिया हुआ है, सही है। ये कोड जो उनसा है ना, ये सिर्फ एक अलर्ट का कोड है। तो मैं जब भी लिटरली ख़ुद इसको करता हूँ, या मैंने जितने भी बंदों को देखा है, कोई बंदा ये पूरा शो डायलॉग अलर्ट ये वो कोई नहीं लिखता, सही है। सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को ना कॉपी करता हूँ अपनी आसानी के लिए, और आपको मैं समझाता हूँ इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। मैंने कॉपी किया, आई थिंक अपने कोड में गया। अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स से जब कोई बंदा फॉलो पे क्लिक करे ना तो अलर्ट खुल जाए, एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है अलर्ट? मतलब कि आप क्लिक करो, एक आपके पॉपअप आ जाता है, पॉपअप लाइक आपके वेबसाइट के शुरू में एक पॉपअप आ गया, या किसी क्लिक के ऊपर कोई अलर्ट खुल गया, जैसे OTP डालो, ये करो वो करो, हज़ार चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले मैं जाता हूँ इस बटन के ऊपर। अब इस बटन को ढूंढना है, मुझे नहीं पता किधर है। मैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सर्च करता हूँ फॉलोड। मैंने फॉलोड कहाँ पे यूज़ किया, वो है यहाँ पे। मैं आ गया इस बटन के ऊपर। जैसे ही मैं इस बटन के ऑन प्रेस करता हूँ, खाली है, सही है। अब सबसे पहले आपने अलर्ट का कॉपी कोड कर लिया, और इसको सबसे पहले देखना लगाना कहाँ पे, मैंने यहाँ पे लगाना है। मैं चाहता हूँ इसके क्लिक पे अलर्ट आ जाए, सही है। मैं क्या करूँगा, जिस भी फाइल में लगाना है वहाँ पे जाऊँगा। ये एक काम मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पे जाके एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ alerts.dart, ठीक है। अलर्ट्स की एक फ़ाइल है जिसमें मेरे सारे अलर्ट होंगे, वो चाहे 10 हों, चाहे 1 हो, या जितने भी हों। मैंने अलर्ट्स की स्क्रीन में जाके ये कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको क्यों एरर आ रहा है, material.dart इंपोर्ट नहीं की, material.dart लगा दी, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे कोड को समझना है, ये कोड है क्या एक्चुअली। फ्लटर में जो विजेट है ना, जो अलर्ट दिखाती है, उसका नाम है ये शो डायलॉग। अलर्ट दिखाने का मतलब होता है डायलॉग दिखाना। कुछ लोग इसको डायलॉग भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अलर्ट कहते हैं। अलर्ट और डायलॉग का मतलब एक ही है। कुछ लैंग्वेजेस में इसको अलर्ट कहते हैं, कुछ इसको डायलॉग कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर समझने वाली चीज़ क्या है, ये विजेट है। विजेट के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए, उसके बाद एक ये प्रॉपर्टी है जो मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़ायदा क्या। उसके बाद ये बिल्डर है। बिल्डर के अंदर आपने अलर्ट डायलॉग की एक विजिट यूज़ करनी होती है, जिसमें एक टाइटल होता है, एक कंटेंट होता है, एक एक्शन होता है, ठीक है। अभी इसमें एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एज अ पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, और यहाँ पे उस बटन पे जाता हूँ, और इस बेसिकली इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। लाइक जब मैंने कॉपी किया ना, तो इसने टॉप ऑफ इस फंक्शन का नाम रखा हुआ है शो डायलॉग वटेवर। मुझे इसका नाम सही रखना है, मैं तो नहीं रखूँगा। मैं लिखूँगा फॉलो बटन अलर्ट, ऐसे करके नाम रख देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि इसका कुछ सही नाम है, कि फॉलो बटन का अलर्ट है। सेव किया। अब मैं जाता हूँ इधर, मैं इधर जाके इसको इंपोर्ट कर इधर लगाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही करता हूँ, ये एरर आ रहा है, इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट हो गया। बीच में मैंने कॉन्टेक्स्ट को एज अ पैरामीटर दिया था, बिकॉज उसको एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए था। ये कॉन्टेक्स्ट के बगैर चलता नहीं, तो मैंने जहाँ पे फंक्शन को एज अ पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट दिया था, ठीक है। मतलब मैं अभी आपको फंक्शंस के बारे में थोड़ा और बताऊँगा तो आपको और पता चलेगा, बट फॉर नाउ आप ये समझ सकते हो कि मैंने यहाँ कॉन्टेक्स्ट इधर एज अ ब्रैकेट में पास किया, ताकि जब ये एरर ये चले तो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट दूँ, ये चल जाए। कुछ भी नहीं किया मैंने, 1 लाइन ऑफ कोड लिखा, एक बटन फंक्शन का नाम रखा, खुद नाम रखा, क्या नाम रखा, फॉलो बटन अलर्ट। अब कुछ भी रख दो, सेव किया। अब जाके मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये अलर्ट आ गया। अलर्ट का मतलब है आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स का आना, जिस इन्फॉर्म हो आपका। अब आपको इधर कुछ भी करना है, बहुत इजी काम है। आप इधर जाओ,
सबसे पहले तो आप इधर जाओ और इधर आके आप टाइटल चेंज कर सकते हो। टाइटल का मतलब है ये टॉप हेडिंग, ठीक है। आप इस टॉप हेडिंग की जगह इमेज भी लगा सकते हो, आप इसकी जगह कुछ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप खाली ये टाइटल के अंदर ही करोगे सारा। आप इवन टाइटल ना भी यूज़ करो ना, आप ये कंटेंट यूज़ करो, आप ये कंटेंट के अंदर सारा काम करो। इस कंटेंट का मतलब है आप इधर रो लो, रो के अंदर चिल्ड्रन लो, चिल्ड्रन के अंदर कॉलम लो, वट एवर, मतलब आपका जो दिल करे इस रो कॉलम स्टैक इस कंटेंट के अंदर ले सकते हो। ये कंटेंट आपकी समझो मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है। आप इधर इमेज लो, कॉलम लो, ये करो वो करो, टाइटल ना दो, टाइटल के बगैर करो, फाइन है, चलेगा, ठीक है। ओके, नेविगेशन भी आप लगा सकते हो। आप क्या कहते हैं, आपने एक बटन बनाया। अच्छा, एक्शन क्या होते हैं? एक्शन होते हैं ये नीचे जो बटन लगे होते हैं ना यहाँ पे, ये देखो, जैसे यहाँ पे एक्शंस का मतलब है इन्होंने ना ये कुछ, जैसे मैं यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन लेता हूँ, एक एलिवेटेड बटन लिया मैंने, मान लो ये, ठीक है, और इसको मैंने एज अ टेक्स्ट लेके लेट्स से कह दिया डन, और इधर ही इसको कॉपी पेस्ट करके इसको कर दिया मैंने कैंसिल, ठीक है। अभी कैंसिल, अब देखो मेरा अलर्ट खुलेगा, वो बिल्कुल खाली है, सिर्फ 2 बटन है। कंटेंट मैंने खाली छोड़ा, कंटेंट के अंदर मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ सेव, ठीक है। मेरे अलर्ट ओपन किया तो ये टेक्स्ट आ गया। आपने अगर इसको कॉलम को रो में रो को कॉलम करके इमेज लगानी है, इसका साइज कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करते ही आपके कंटेंट के ऊपर, ठीक है। कौन सी ये अब यूज़ नहीं होता, पहले ये होता था, ज़रूरत नहीं है इसकी, ये टाइप कास्टिंग है। अच्छा फाइन, नाउ अब देखो मैंने ये 2 बटन भी दे दी। आप इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो, जैसा मुझे है ना, ये इसके अंदर हाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। आप ये कंटेंट को ना रैप करो एक कंटेनर के अंदर और उस कंटेनर को हाइट दे दो, ऑटोमेटिकली आपका अलर्ट उतनी हाइट का हो जाएगा, ठीक है। मीडिया क्यूरी से दो, मतलब आपने जितनी भी डिज़ाइनिंग करनी है आप समझो कंटेंट में करो। अगर कोई मेन हेडिंग देनी है तो वो अलर्ट की है टाइटल दे दो, अदरवाइज़ आपने रो कॉलम स्टैक इमेज ये वो कुछ भी लगाना है आप इस कंटेंट के अंदर बनाओ, ठीक है। आपने बटन्स लगाने एक्शन के अंदर लगा सकते हो, नहीं लगाने कंटेंट के अंदर लगा लो, ठीक है। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कंटेंट जो सा वो मेन चीज़ है। एक्शन इसने जैसे हमें वो फ्लोटिंग ऊपर एक्शन नहीं आ रहे थे ऐप बार के अंदर, सेम एज इट इज़ ये भी एक ऐप आपके एक्शन है। अब मैं ये चाहता हूँ मैं इसके क्लिक के ऊपर नेविगेट कर दूँ या इसको बंद कर दूँ अलर्ट को। आपने अगर किसी पे नेविगेट करना, आपने वही लाइन लिखनी है, नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट, और वो सारा काम, ठीक है। अगर आपने अलर्ट को बंद करना है बटन के ऊपर तो आपने सिर्फ लिखना है नेविगेटर डॉट पॉप, नेविगेटर डॉट पॉप। जैसे आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन से बैक आने के लिए यूज़ करते थे, आप क्या करते हैं नेविगेटर डॉट पॉप, सेम एज इट इज़ आपने लिखना है नेविगेटर डॉट पॉप, दैट्स इट, ठीक है। आपने सिर्फ लिखा नेविगेटर डॉट पॉप, किसके ऑन प्रेस के अंदर, जिस बटन के प्रेस पे आपने करना। देखो इस बटन के प्रेस पे कुछ भी नहीं हो रहा, इस पर भी कुछ नहीं, इस पर लगाया तो ये बंद हो गया, ठीक है। अगर आपने किसी बटन की क्लिक के ऊपर करना हो तो आप कर सकते हो। इवन आप एक काम और कर सकते हो आप इवन ना इसको कॉलम में लेके जाओ, आप इसको लेके जाओ एक कॉलम के अंदर, और कॉलम के अंदर लेके जाके आप ना इधर एक आइकन लो, आइकन्स डॉट क्लोज का आइकन होता है ना, वो रेड कलर का ऊपर क्रॉस बना होता है, आप मोस्टली उधर देखते होगे। रेड कलर का आप क्या कहते हैं ना कलर ले लो, कलर्स डॉट रेड, सेव एंड चेक। अब देखो जब मैं ओपन करता हूँ तो मुझे ये एक क्रॉस बटन भी मिल गया, सही है। अब इसकी हाइट जो उनसी है बढ़ गई, आप इसको अपने कंटेनर में रैप करके हाइट में दे सकते हो, या फिर आप इसकी स्पेसिंग को कम भी कर सकते हो इस तरह से, कॉलम को मिनिमम स्पेस दे के, ठीक है। आप इसको अलाइनमेंट दे के लेफ़्ट में कर दो, आप इधर देखते नहीं क्रॉस का साइन होता है छोटा सा, आप वो यूज़ करो, सही है। तो मतलब आप इसको इंक्वल में रैप करके क्लिकेबल बनाओ, क्रॉस कर दो, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। आप यहाँ तक आपसे सब कुछ, आपसे कोई पूछे अलर्ट बनाना है, आप रो कॉलम लगाओगे, कंटेंट में लगाओगे, ऑन प्रेस लगाओगे, फंक्शन कॉपी करोगे, कॉन्टेक्स्ट पास करोगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं एक इंटरव्यू में गया जो इनिशियली जब मैं शुरू में था, उसने मुझसे पूछा कि आपने एक अलर्ट बनाना है, मैंने कहा कोई इशू नहीं है, विदिन 2 मिनट्स बन जाएगा। उसने कहा बट ये जब यूज़र इसके साइड में क्लिक करता है ना, ये बंद नहीं होना चाहिए। मतलब कि देखो ना, अभी जैसे मैं अलर्ट ओपन करता हूँ, कुछ लोग बटन नहीं प्रेस करते, साइड में प्रेस कर लेते, जैसे मैं मोस्टली साइड में ग्रे जो स्पेस आ रही होती है इसको प्रेस करता हूँ, बंद हो जाता है। वो कहते हैं इससे आपने रोकना। अगर आप चाहते हो कि यूज़र सिर्फ बटन प्रेस करके बंद करे, ना कि वो साइड में प्रेस करके बंद करे, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है बैरियर डिसमिसेबल, इसको कर दो फॉल्स,
ये बैरियर डिसमिसेबल, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि अगर किसी ने अलर्ट खोल लिया वो यहाँ से बंद नहीं कर सकता। मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। वो साउंड है, वो साउंड है, अलग है वो। अच्छा बताऊँगा, खुश करूँगा तो डोंट वरी। ओ भाई एक एक करके चल लो, एक एक करके। अच्छा फाइन, मतलब इधर तक तो कोई इशू नहीं है। यहाँ तक मतलब हमें समझ आई कि हमने क्या किया। हमने छोटा सा क्या कहते हैं ना, एक चीज़ सीखी है। ये लिटरली मेरा इंटरव्यू सिर्फ इस लाइन की वजह से ख़राब हो गया। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे मिस्टेक ना करो। आपको पता होनी चाहिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम यूज़र से फोर्सफुली कोई चीज़ करवा रहे होते हैं, यस करो या नो करो या ये करो, तो उस सीन में ये ऑप्शन बहुत ही काम की चीज़ है। हाँ, मतलब वो ऐप यूज़ नहीं कर सकता जब तक ये नहीं होगा पूरा। तो ऐसे सीन में आप ये बैरियर डिसमिसेबल फॉल्स को यूज़ करो। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, सही है। ओके फाइन, इधर तक तो चलो ये अलर्ट हो गया। आपने 10 अलर्ट बनाने हो, आप फंक्शन को, आपको समझ आ गई। आप इसी फंक्शन की कॉपी करो, इसी को कॉपी करके एडिट बनाओ, इधर ही पेस्ट करो, नीचे चेंज करो, परफेक्ट आपकी इस। क्योंकि आपने एक alerts.dart की फ़ाइल बना ली। आपके सारे ऐप के अलर्ट्स इधर ही हैं। आपको अलर्ट्स को बार बार फाइलें बना के ज़रूरत नहीं है, आप एक ही जगह अलर्ट्स बनाओ। ये देना, ये यहाँ पे ख़त्म होगी ब्रैकेट, आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो दूसरा अपना, बिल्कुल बाय, उसका अलग नाम दो, उसको वहाँ पे कॉल कर लो, ठीक है। तो लाइक आप ये एक अच्छी अप्रोच आप इस तरह से यूज़ करो। सेम एज़ इट इज़ अलर्ट तो बहुत ईजी था। उसके अलावा हमारे पास एक होती है बॉटम शीट। बॉटम शीट का मतलब होता है कि वो जो क्या कहते हैं नीचे से खुलती है, लाइक आप क्लिक करते हो नीचे से ओपन होती है, उसको कहते हैं हम बॉटम शीट फ्लटर के अंदर। सेम ऑलमोस्ट यही काम है। इसके लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कहते हैं फ्लटर पे बॉटम शीट सर्च करो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओ। सेम इसकी भी अप्रोच है, इसका भी एक फंक्शन है, सेम इसका भी काम यही है। नीचे जाता हूँ, शायद इन्होंने इधर इसका कोड भी दिया होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे कोड है। ये देखो इसने बनाया भी हुआ है। डिफ़ॉल्ट क्लिक करो, देखो खुल गई, ठीक है। उसने कस्टम बनाई है, देखो ये एनिमेटेड के साथ, ठीक है। नन के ऊपर आप करो, बटन एकदम खुल गई। ये डिफ़ॉल्ट होती है जिसमें आराम से आती है और आराम से जाती है, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। तो उसके लिए भी आपको कोड में जाना है। देखो कोड के अंदर इसका कोड क्या दिया हुआ है बॉटम शीट का। ओ खैर वेट अ सेकंड, ये तो मुश्किल कोड दिया हुआ है, रुको, ये वाला नहीं, एक और हम कोई और जाते हैं। बॉटम शीट फ्लटर में सिंपल वाली देखते हैं, उसका भी सेम अप्रोच है, बट कोड मिले हमें ज़रा सही वाला। नहीं ये देखो, ये और नहीं ब्लैक बॉक्स से निकालना हमने। ये इसकी मीडियम का आर्टिकल खोलते हैं। मीडियम का आर्टिकल जो उनसा है ना, बहुत अच्छा आर्टिकल होता है। अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो ना, आपको अगर ये मिले तो समझो आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। अच्छा उसके बाद ये देखो यहाँ पे उसने क्या किया, ये कोड है शो मॉडल अलर्ट। ये देखो सिंपल, वेरी सिंपल कोड। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है, 3 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। क्लिक के ऊपर देखो शो भी हो गया। ओके फाइन, मैं इधर गया अपने कोड के अंदर। यहाँ पे मैं भी एक बॉटम शीट्स की भी एक फ़ाइल बना लेता हूँ, बॉटम शीट्स डॉट डार्ट। जैसे आपके अलर्ट्स हैं वैसे आपके बॉटम शीट्स हैं। इधर गए, पेस्ट किया, इंपोर्ट किया मटेरियल पेज, मटेरियल डॉट डार्ट एंड डन। सेम एज इट इज़ कॉन्टेक्स्ट। फंक्शन का नाम क्या रखना है, लेट्स से शो फॉलो बटन, लेट्स से समथिंग, कुछ भी नाम रख दिया, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी देखो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, सिर्फ इसका, ये विजिट का नाम है बॉटम शीट। उधर आप अलर्ट विजिट यूज़ कर रहे थे, इधर आप शो बॉटम मॉडल शीट ये यूज़ कर रहे हो। सेम एज इट इज़ उसके अंदर बिल्डर के अंदर आप अपना व्यू लगाओ, रो कॉलम स्टैक जो भी लगाना है, ठीक है। सेव किया। अब देखो मैं इधर जाता हूँ अपने यहाँ पे, और मैं इधर ही फॉर नाउ कमेंट करता हूँ और इसको लगा लेता हूँ शो फॉलोड बटन, ये सेव एंड चेक। देखो अब मैं क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, देखो बॉटम शीट आ गई, ठीक है। कितना इजी काम है कि इवन आपने इसकी हाइट को कंट्रोल करना है, आप ऊपर से कंट्रोल करो। आप मीडिया क्यूरी से हाइट दो, साइज डॉट इतना, साइज डॉट इतना, जितनी आपको देनी है, सही है। मैं फॉर नाउ लेट से 800 देता हूँ, चेक करो ऑटोमेटिकली 800 हो गई, सही है। आपको कुछ भी इसके अंदर करना है, क्रॉस का साइन लगाना है, बॉटम शीट बंद करना है, तो आपको वही नेविगेटर डॉट पॉप यूज़ करना है। इसके अंदर बैरियर डिसमिसेबल आई थिंक नहीं होता,
इसके अंदर होता बॉटम शीट कभी ज़बरदस्ती बंद करवाते भी नहीं है, सिर्फ अलर्ट होता है जो ऐसा होता है। बॉटम शीट में तो सिर्फ एडिशनल इन्फो होती है कोई आपकी, तो इसके अंदर ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये बॉटम शीट का बेसिक डेमो है। लाइक आप इसको खुद अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करो। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा था, अपना व्यू बनाओ। व्यू मतलब आप डिज़ाइन बनाते से इधर कॉपी पेस्ट करते, आपका सारा का सारा कोड बॉटम शीट में नज़र आया था। कितना मुश्किल था। ओके फाइन, ओके मतलब यहाँ तक समझ आइए उस्मान भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है। एक और विजेट है जो आपको ऐसी ही कॉपी करके आनी चाहिए, वो है स्नैक बार फ्लटर, ठीक है। ये भी मोस्टली मैं कोड 1-2 लाइनें ही हैं बट भूल जाता हूँ, मैं खुद लिटरली भूल जाता हूँ और मैं याद भी नहीं रखता कि जब मुझे एक क्या कहते हैं क्लिक के ऊपर मिल रही है तो मैं क्यों करूँ। ये 2 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। आपको इन 2 लाइन ऑफ कोड को आप कहीं पे भी लगाओ, ये काम करेगा, ठीक है। अगर मैं इन 2 लाइनों को कॉपी करता हूँ और अपने व्यू में जाता हूँ, ये फॉलोड वाला ये है, फॉलोड के अंदर ऑन प्रेस ये है, ठीक है। आपने क्या किया, मान लो मैंने इस 2 लाइन के अंदर ये कोड पेस्ट कर दिया। अच्छा ये 2 लाइनें होती हैं, ये 2 लाइनों का काम क्या है, बड़ी ये छोटी लाइन है बट इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये पहली लाइन में क्या करते हैं, हम स्नैक बार की विजिट यूज़ कर रहे हैं। स्नैक बार के अंदर आप कुछ भी लिखो, लेट्स से अरहम हेयर वट एवर, ठीक है। या लेट्स से आप लिख दो यूज़र फॉलोड ऐसे करके, और ये 2 लाइनों में आप स्नैक बार को कॉल कर रहे हो। जब सेव करके आप क्लिक करोगे ना, आपको नीचे से एक वो स्नैक बार आती है, देख रहे हो छोटा सा, कितनी प्यारी दिखती है, आपको मस्ती बनी हुई मिलती है। इसके अंदर बड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर ड्यूरेशन वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। आप इधर इसके अंदर ड्यूरेशन पे जाओ, ड्यूरेशन के अंदर आप ड्यूरेशन लिखो, ड्यूरेशन के अंदर आप दे सकते हो दिनों में, आवर्स में, मिनट में, सेकंड में, मिली सेकंड में और माइक्रो सेकंड में। अब देखो फैज़ान भाई ने 1 दिन का दे दें तो फिर 1 दिन तक स्नैक बार ऊपर ही रहेगी जब तक प्रोजेक्ट खुला है। अगर मैं लिखता हूँ आवर्स के अंदर 1 आवर, ऐप के अंदर हो, इसी प्रोजेक्ट पे हो, इसी पे खड़ा हो और किसी और बटन पे लगाइए, उस पर क्लिक करें फिर तो पहले वाली बंद हो जाएगी। नहीं हाँ बंद हो जाएगी। ऐसे मैं क्लिक कर दिया, अब मतलब 1 घंटे के लिए स्नैक बार खुला बंद हो जाएगी। एक तरीका और है, आप इसको खुद स्वाइप करके डाउन कर दो, जैसे यूज़र स्वाइप करके डाउन भी कर सकता है। इसलिए मोस्टली क्या होता है, आप सेकंड्स में देते हो, लाइक 1 सेकंड के लिए विजिबल हो जाए। मैंने क्लिक किया, 1 सेकंड एंड डन, ठीक है। स्नैक बार इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि लिटरली मुझे खुद बड़ी पसंद है। इसके अंदर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, आप इसको खुद अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक मैंने इसको किया कलर ब्लैक, देखो रेड कलर, सही है। इसके अंदर इवन एक प्रॉपर्टी, आप ये कंटेंट यूज़ कर रहे हो ना, कंटेंट के अंदर आप रो कॉलम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इवन लेट्स से मैं इधर एक कंटेनर यूज़ करता हूँ, एक मिनट यार, मैं इसके अंदर रो यूज़ करता हूँ, चिल्ड्रन यूज़ करता हूँ, रो की जगह को मैं कॉलम यूज़ करता हूँ। ओके थैंक यू। ओ भाई ये कह रहा टाइम हो गया, 3 बज गए। अच्छा इसके अंदर मैं क्या कहते हैं, इसके अंदर मैं इमेज लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं इमेज लगा सकता हूँ, मैं टेक्स्ट लगा सकता हूँ, लाइक कुछ भी आपको करना हो आप कंटेनर लगा सकते हो, आइकन लगा सकते हो। जैसे मोस्टली होता है ना, जैसे मोस्टली होता है यहाँ टिक का साइन लगा होता है, शुरू में टिक होता है, क्रॉस लगा होता है, मोस्टली स्नैक बार्स में होता है, आप उसको लगा सकते हो। इवन आप इसके थ्रू बड़ा कुछ कर सकते हो। स्पेशली क्या कहते हैं, आप स्नैक बार के थ्रू ये करो, ठीक है। स्नैक बार एक ऐसी विजिट है जो मैं खुद कॉपी करता हूँ हमेशा। इसको यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताना है सिर्फ। एक्चुअली मैंने क्या किया, ये 2 लाइनें 3 लाइनें कॉपी की हैं, मैं इनको यहाँ से कट करता हूँ, सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ स्नैक बार डॉट डार्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके वही इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, और यहाँ पे आके एक फ़ंक्शन बनाता हूँ स्नैक बार, और उसका सही नाम रखता हूँ लेट्स से फॉलो स्नैक बार, और उसके अंदर मैं जाके एज इट इज़ वो पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने काम किया था। मतलब ये वही काम हो रहा है जैसे हमने फ़ंक्शन सारों के लिए बनाए हैं, सेम एज इट इज़ मैंने इधर भी स्नैक बार का फ़ंक्शन बना दिया और उधर भी एज अ कॉन्टेक्स्ट को एज अ पास कर दिया, ठीक है। तो आपके लिए अभी कितनी आसानी है, आपने ये फ़ंक्शन सिर्फ कॉल करना है कॉपी, और उधर जाके आपने सिर्फ वो फंक्शन कॉल करना है और आपका काम हो जाए करेगा।
ओके लाइक आपको बार बार अब इस तरह से वो स्नैक बार का कोड भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट और बीच में कॉन्टेक्स्ट को पास कर दो, ये स्पेस एक्स्ट्रा आ गई है, इसको हटा दो, नहीं हटाते कोई इशू नहीं है, इधर इसको आगे कर दिया इससे। अब देखो फॉलो स्नैक बार, अब आप इस पर क्लिक करोगे अलर्ट आएगा, इस पर क्लिक करोगे बट वो बॉटम शीट आएगी, इस पर क्लिक करोगे स्नैक बार आएगी, क्लिक किया और आपकी स्नैक बार आ गई। ओके तो लाइक आप ये 3 विजिट्स ऐसी हैं जो मोस्टली कॉमन छोटी छोटी होती हैं और आपको लगता है कि अब इसके अंदर कंटेनर लगाओ, कॉलम लगाओ, स्टैक लगाओ, कुछ भी करो, कंटेनर लगा के हाइट विड्थ दो चलेगा, हाइट दे सकते हो। विड्थ क्योंकि इधर होती भी नहीं, स्नैक बार हमेशा पूरी विड्थ पे आती है, ठीक है। अगर आपको कोई ऊपर अच्छा इसके अंदर होती है, इसके अंदर है, इसके अंदर एक ऑप्शन होती है अलाइनमेंट की, आई थिंक पोजीशन की, डायरेक्शन की, शायद डायरेक्शन, डिसमिस डायरेक्शन, इसके ऊपर जाते हैं, कहते हैं डिसमिस डायरेक्शन डॉट स्टार्ट टू हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिक अप, लेट्स सी क्या होता है, नीचे से ऊपर आ रही है, वो है डिसमिस की डायरेक्शन क्या है, डिसमिस की डायरेक्शन क्या है, रुको मतलब बंद होने की डायरेक्शन क्या है, एंड टू स्टार्ट, लेट्स सी क्या इसके अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे मैंने जितनी देखी थी, रुको अभी देख लेते हैं हम। स्नैक बार फ्लटर अलाइनमेंट टॉप, ओके ठीक है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए इसकी पोजीशन कैसे, पोजीशन ही ना हो यार, पोजीशन नहीं है। ओके रुको इधर गए, ये देखो इसको उसने बताया, थोड़ा बताया, कहता स्नैक बार के अंदर है एक प्रॉपर्टी बिहेवियर और ये ना, रुको ट्राई दिस प्रॉपर्टीज, ट्राई विद दिस, सेव एंड चेक। ओके इसने सिर्फ ना नीचे से ऊपर लिया है, 100 पिक्सल मार्जिन देके, नहीं है तो बिहेवियर का नहीं है। एक तरीका है टॉप से करने का, वो मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, ये मीडिया क्यूरी से देखो साइज़ लगा के टॉप पे लेके जा रहा है, ये अच्छी अप्रोच नहीं है, ये नहीं अच्छी तरीका। अच्छा तो एक अब मैं आपको जो आगे बताऊँगा ना, वो एक्चुअली इसका सोल्यूशन है। मोस्ट ऑफ द पर्सन इसको लाइक नहीं करते स्नैक बार को, क्योंकि ये नीचे से आ रही है या ये आ रही है, या इसका कलर इसको डिज़ाइन करना मुश्किल है। मोस्टली ऐप्स के अंदर आप देख रहे होते हो वो गोल सी करके होती है, टॉप पे या नीचे होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगानी है। मतलब इन शॉर्ट ये फ्लटर की बिल्ट इन जो चीज़ें हमारे पास थी वो ये थी। अगर हम चाह रहे हैं इससे भी कुछ बड़ी चीज़ लाइक कोई अलर्ट भी कोई ढांसू किस्म का हो, ये हो, तो फिर आपको pub.dev के ऊपर जाना है। pub.dev के बारे में आपको बताने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। pub.dev एक ऐसी वेबसाइट है फ्लटर के अंदर, ये बेसिकली डेवलपर्स ने बनाई है। इसका काम ये होता है कि हम सारे बंदे, हम जैसे डेवलपर्स ने बनाई है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने इस पर ना फ्री में पैकेजेस बना के रखे हैं। लाइक आपको कोई चीज़ बनानी है, लेट्स से आपने स्नैक बार बनानी है, स्नैक बार, अब स्नैक बार फ्लटर में दी हुई है बट उसकी लिमिटेशंस है। अब आप चाहते हो मुझे एक ऐसी स्नैक बार मिले जो बहुत ही पावरफुल हो, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हो, तो ये सारे पैकेजेस फ्लटर के अंदर pub.dev पे बना के रखे हैं। सही है। अब देखो हर पैकेज को यूज़ करने का एक तरीका है। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो लिखा होता है कि इसको कितने बंदों ने लाइक किया, कितने बंदों ने पॉइंट किया और कितने बंदों ने डाउनलोड किया। जितने ज़्यादा डाउनलोड, जितने ज़्यादा लाइक, जितने ज़्यादा पॉइंट्स, इतना मतलब उतना अच्छा पैकेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, ये इतना अच्छा नहीं है, चाहे ऑर्डर जो भी हो। ठीक है, ये वाला देखो ऑसम, इसको ओपन करता हूँ, नीचे जाता हूँ। मोस्टली लोगों ने वीडियो भी दी होती है कि ये ऐसा दिखेगा। देखो लोगों ने अब इधर से समझाया है कि जब ये लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैसी दिखेगी। देखो उसने क्लिक किया, देखो कितनी प्यारी क्रॉस के साथ आ रहा है ना, कितना प्यारा देखो लग रहा है स्नैक बार। तो वेट भी कम है आपका, वो बिल्ट इन है फ्लटर की, ये अब लोगों ने बनाया हुआ है। लोगों ने मतलब अपने लोगों ने किसी और ने बना के हमारे लिए इसको रखा हुआ है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो हम इनके कोड को भी अपने ऐप में यूज़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि हम किसी और के
कोड भी मिलते हैं, बट हमें इसको लगाने का तरीका है प्रॉपर, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगाना है। वो तो डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ पता होना चाहिए कि pub.dev है क्या। pub.dev एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे डेवलपर्स ने ओपन सोर्स कोड रखे हुए, मतलब उन्होंने हमारी लेट से किसी ने अपनी आसानी के लिए बनाया, उसने उसको एक पैकेज बना के हमारे लिए रख दिया कि लोग उसको यूज़ करें। अब देखो इसके वीकली डाउनलोड्स कितने ज़्यादा हैं, 2000-3000 लोग इसे वीकली डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। और इसका पब्लिशर कौन है, ये बंदा है, मतलब जिसने बनाया। आप क्लिक करो इस पब्लिशर के ऊपर, इसकी डोमेन इसकी ये है कोई हमजा है, देखो पाकिस्तानी बंदा देखो, डोंट सेव, ये आ गई हमजा, कोई फ्लटर डेवलपर है। इसकी पोर्टफोलियो देखते हैं मतलब ये बंदा है, कौन है, मोहम्मद हमजा, फ्लटर डेवलपर। देखो 6 साल एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, उसके अलावा इतने क्या कहते हैं उसने रीच की हुई है। और ये कोई बंदा है, ठीक है, और कहाँ का है, इंजीनियर है, ये है वो व्हाटएवर, ठीक है। लाइक कोई भी बंदा कोई भी तरह का पैकेज बना सकता है। लाइक अगर आप सोचो कि यार मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, मैं उसका एक पैकेज बना देता हूँ, तो आप भी ओपन सोर्स बना सकते हो। लोग उसको यूज़ करेंगे, लोग उसको जानेंगे, और एट द एंड आपकी वर्थ बनेगी, ठीक है। देखो हमने इस पैकेज के थ्रू बंदे को जान लिया, और किसी बंदे को ज़रूरत होगी वो उस बंदे से अप्रोच भी कर लेगा। ओके तो पैकेजेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एक पैकेज नहीं है, आपके पास हज़ारों पैकेज हैं। देखो ना कितने ज़्यादा पैकेज हैं, इतने ज़्यादा पेजेस में। अब कोई भी पैकेज आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको ये टॉप स्नैक बार ये यूज़ करके देखते हैं। तो क्लिक किया, देखो टॉप से आ रही है, ठीक है। इसने टॉप वाली भी है, बॉटम वाली भी है, ये वाली भी है, वो वाली भी है, मतलब कितनी ज़्यादा इसमें ऑप्शन है। तो अब आपकी मर्ज़ी होती है आपने स्नैक बार को यूज़ कैसे करना है। ओके अब मैं लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाली ये लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लगाना कैसे, स्टेप्स ये आपने सबसे पहले कोड को ये जो इसके आगे इसका नाम है इसको कॉपी करना, ठीक है। इसका नाम क्या, आपने ये नाम जब कॉपी कर लिया, आप जाओगे यामल के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी डिपेंडेंसीज़ की, ये ठीक है। डिपेंडेंसीज़ के नीचे लिखी होगी कुपर्टिनो आइकन्स, ठीक है। आप इससे ऊपर या इससे नीचे उसको पेस्ट कर दो जो नाम आपने कॉपी किया, ठीक है। मेक श्योर स्पेसिंग वही होनी चाहिए जो कुपर्टिनो की है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप आगे पीछे कर दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने नाम कॉपी किया, जो भी पैकेज लगाना है, उसके बाद उसके कुपर्टिनो के ऊपर या नीचे ही पेस्ट कर दिया, सेव किया। जैसे आप कंट्रोल-S करोगे, आपके टर्मिनल के अंदर आउटपुट के अंदर यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट फ्लटर बैच यहाँ पे डिपेंडेंसी गेट हो रही होंगी। अगर आपकी डिपेंडेंसीज एग्जिट कोड 0 आता है, जैसे कि अभी ये हो रहा है, ये नेट से फैच हो रहा है, मतलब ये नेट से फैच करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड कर रहा है इसको। अभी हम वेट करेंगे कि ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाए ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ। जैसे ही मैंने किया तो देखो मेरा आया एग्जिट कोड 1 का। एग्जिट कोड 1 का मतलब है कि हमारा वर्जन मैच नहीं हो रहा, हमारा फ्लटर वर्जन ज़्यादा पुराना है या नहीं है इसका वर्जन से। तो इसका तरीका होता है, या तो आप जो ये कह रहा है वो कर लो, जैसे ये कह रहा है कि आप 0.17 करो, जैसे 0.18 लिखा है, ठीक है। या तो मैं ये वर्जन कर देता हूँ 0.17, ठीक है, सेव करता हूँ, दोबारा गेट होगा, दोबारा नीचे गेट हो रहा है, गेट करते वेट करते हैं, दोबारा एरर आया, ये कहते हैं 0.1 कर दो, अपना SDK चेंज कर दो। मैं इस हेक्टिक से बचने के लिए वर्जन ही हटा देता हूँ जस्ट फॉर नाउ। वर्जन हटाने का मतलब है ये खुद सोचे कौन सा वर्जन मेरे प्रोजेक्ट के लिए कंपैटिबल है। आई ओके, देखो एग्जिट को 0 हो गया, ठीक है। वर्जन हटाना अच्छी अप्रोच नहीं है, हमेशा कोशिश करते हैं वर्जन कंपैटिबल हो, हमारा फ्लटर लेटेस्ट हो, ये सपोर्ट करे, हम वर्जन्स के मुताबिक चेंज करें। बट अगर आपको कोई जल्दी है और आप जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस काम करना चाह रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप बना रहे हो यार, आप कहते हो चलो यार भी काम तो चले ना, बट लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए कोई 1-2 साल आपने काम कर लिया, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, कोशिश करो एरर को सॉल्व करो, वर्जन को स्टेबल करो, ठीक है, रादर देन आप वर्जन ही उड़ा दो। ओके फाइन, यहाँ तक हमारा काम हो गया। जब एग्जिट कोड 0 आ गया ना, इसका मतलब आपका पैकेज यूज़ करने के लिए रेडी है। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऐड डिपेंडेंसी इन YAML। उसके बाद कहता है आपने क्या करना है, अब नीचे जाना है, यहाँ पे नीचे कोड लिखा होगा, देखो यहाँ पे इसने कोड लिखा हुआ है। कहता है कि अगर आपने स्नैक बार को कॉल करना है, आपने ये क्या कहते हैं अपनी, देखो रुको, यही है
कहता आपने ये हमारी स्नैक बार के ये ऑन प्रेस के ऊपर देखो उन्होंने लगाया, ऑन प्रेस जैसे ही होगा ये सारा कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड है। लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं फाइनल से लेके यहाँ तक कॉपी किया स्नैक बार का कोड और अपने बटन पे जाके लगा के देखता हूँ, इधर ही लगा देता हूँ फंक्शन के अंदर, इधर गया इस पे एरर होगा, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कर लिया, ये सही है, मतलब ये इंपोर्ट किया हुआ है, पैकेज इंपोर्ट हुआ, सेव किया, चेक करते हैं, ओ रिफ़्रेश हुआ, ओके हो रहा है रीस्टार्ट हो रहा है। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो क्या, जब आप पैकेज लगा रहे होगे ना यहाँ पे ये लिखा होता है कि किस किस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आप अभी वेब पे चला रहे हो, कुछ पैकेज होते हैं जो वेब सपोर्ट नहीं करते, अगर ऐसा होगा तो आपने क्या करना है, उस पैकेज को आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ओके। अच्छा सम टाइम कुछ होता है जब पैकेज आप लगाते हो उसको प्रोजेक्ट को बंद करके रीरन करना पड़ता है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट को वन टाइम रन लगाता हूँ, वो रन हो जा, वेट, ओ 5 रुको मैं इधर से रन कर लेता हूँ, पता है, ओके। मतलब कि आप प्रोजेक्ट को बंद करो, एक दफ़ा रन करो, दोबारा चेक करते हैं। और दूसरी चीज़ प्लेटफॉर्म सपोर्टेड होना चाहिए, कुछ पैकेज ऐसे होंगे जो प्लेटफॉर्म सपोर्टेड ही नहीं होंगे, जैसे कि बैक जाते हैं शायद हमें नज़र आ जाए कोई पैकेज, जैसे ये भी वेब सपोर्टेड है, ये भी वेब सपोर्टेड है, ये भी वेब सपोर्टेड है, क्लिक किया देखो आ गया, देख रहे हो कैसे ख़राब कर दी ओके चलो फाइन, देखो ठीक है, मतलब आप पैकेज, अब मैंने किसी और का कोड अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया, ठीक है, और उसकी बनाई हुई चीज़ को यूज़ भी कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसको समझूँ कोई इतना मुश्किल नहीं है, देखो मैं अगर अपने जाऊँ ना स्नैक बार के अंदर, स्नैक बार के कोड के अंदर जाऊँ, स्नैक बार के कोड के अंदर यहाँ पे देखो इसने ये कोड इसका रखा है, यहाँ पे ओ या इसका ओ हाई इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ से चेंज कर लोगे टेक्स्ट, उसके बाद इसका मैसेज लिखा हुआ है, उसके बाद कंटेंट की टाइप है, डॉट फेलियर है, हेल्प है, वर्ड फेलियर ट्राई करते हैं, क्लिक किया फेलियर का आ गया, सही है, अच्छा बनाया हुआ है। उसके बाद इसने क्या कहते हैं, ये दी हुई है प्रॉपर्टी एंड फाइन, हमें तो मोस्टली टेक्स्ट चेंज करना है या फेलियर टाइप चेंज, उसने खुद 4 टाइप के बनाए हुए हैं, देखो वार्निंग हमेशा जैसे येलो कलर में होता है मोस्टली, तो उसने खुद रखे हुए हैं, जैसे आपने प्रोफेशनल बना के रखे हुए हैं ना, खुद सब किया हुआ है मोस्टली काम। यही तो पावर है कि ये एक बंदे ने कोड बनाया हुआ है और उसने इसको रखा है। आप देखना चाहते हो इसका कोड क्या है, आप देख सकते हो, आप कमांड प्रेस करो और इस क्लिक कर दो, ये इसका कोड है। आप कंट्रोल प्रेस, आपका तो कंट्रोल बटन है, आप कंट्रोल दबा के इस विजिट पे क्लिक करो, आप उसके अंदर चले जाओगे। देखो इसने यहाँ टर्नरी लगाई हुई है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, एंड ऑपरेटर, मीडिया क्यूरी, उसने सारा कुछ यूज़ किया हुआ है। देखो खुद ही उसने कैलकुलेशन मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए और बाकी बड़ी स्क्रीन के लिए, ये टर्नरी लगाई है मोबाइल के लिए, ये अदरवाइज़ ये देखो कितना उसने काम हमारे लिए कर दिया हुआ। इसका मेन आसान हल है कि बंदा कोड चेंज कर ले और एक दफ़े मेन में टर्मिनल लगा दे, हो सकता है वैसे, अगर आप इधर भी कोड चेंज कर सकते हो, बट ये अच्छी अप्रोच नहीं है, एक बंदे ने बनाया हुआ है आप उसको यूज़ करो, बट अगर आप चाहो तो यू कैन डू एनीथिंग ऑब्वियसली। इस तरह से आप अलर्ट भी यूज़ कर सकते हो, अलर्ट, जाने से यस। इसके अलावा आप अलर्ट यूज़ कर सकते हो फ्लटर के अंदर, बॉटम शीट्स यूज़ कर सकते हो, लाइक हर काम के लिए ना बनाया हुआ है इसने, ये कोई बेसिक सा अलर्ट, देखो ना कितने कितने प्यारे अलर्ट बनाए हुए लोगों ने पहले से बना के रखे हुए हैं, अगर आप चाहो पैकेज यूज़ करो तो आप कर सकते हो, ओके। अगर हमें ऐसा फ्लटर में बनाना हो तो ये आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है, बट हमेशा कोशिश ये करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी यूज़ ना करें, जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी यूज़ करोगे कल को उतने वर्जन इशू पॉसिबल है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपका जो जिसने बंदे ने बनाया इसने कोई दूसरी इंटेंशन से बनाया पैकेज ओपन सोर्स है, ये नहीं कि मतलब फ्री है लगाई, जो जितने ज़्यादा पैकेज पे डिपेंड होंगे उतने हैकिंग अटैक पॉसिबल है। मतलब हो सकता है कोई एक बंदे ने कोई वायरस इंजेक्ट किया हो, या कल को ये भी हो सकता है कि pub.dev पैकेज उड़ा देती है पीछे से,
आपकी पूरी ऐप इस पैकेज पे चल रही है और pub.dev को फील हुआ कि ये पैकेज सही नहीं है, pub.dev ने पीछे से उड़ा दिया और आपकी पूरी वेबसाइट ऐप जो सी है वो लग गई। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना पड़ता है, इसलिए तो अगर हम पैकेज ना करें जो कोड इसमें लिखा है वो डाउनलोड करके लगा सकते हो, कोड ले लेना कर सकते हो, तो कोई मसला कर सकते हो। बट क्या कहते हैं, पैकेज एक सही ऑफिशियल वे इन्होंने बनाया हुआ है जो एक बंदे की उस चीज़ से बचने के लिए मेहनत भी, fraud भी कर क्योंकि जब हम पैकेज लगाते हैं ना तब भी अकाउंट्स बढ़ते हैं, ये चेक होते हैं कि इतने लोगों ने कर लिया, इतने लोगों ने कर लिया, अदरवाइज़ तो उस बंदे को कुछ मिलना ही नहीं। सही है, तो इस पे पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते, इसमें कम्युनिटी होती है। लाइक जब इंटरव्यू आप 2 साल की जब आप 2 साल के एक्सपीरियंस में पहुंचोगे ना तो लोग आपसे कहेंगे आपने कोई पैकेज बनाया फ्लटर में, आप चाहे आपने कोई इमेज ही लगाई हो, छोटा सा ही पैकेज बनाया हो, तो आप वो आपकी वैल्यू होगी कि हाँ इस बंदे को एटलीस्ट ये पता है पैकेज बनाते कैसे, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वैल्यू बनती है इन शॉर्ट ऑफ, आपकी पोर्टफोलियो में ऐड होगा कि ये, और कल को बाय तुक्का आपका पैकेज चल जाता है, लोग उसको डाउनलोड करने लग जाते हैं, तो एट दी एंड क्या कहते हैं आपकी जो है वो वर्थ बन जाएगी। सही है, ओके। तो पैकेजेस के थ्रू आप हर काम कर सकते हो, ये नहीं है कि आप खाली ये नहीं कर, आप डायलॉग बॉक्स, डायलॉग के स्पेलिंग क्या होते हैं, डायलॉग, आई थिंक डायलॉग सही लिखा है, ये नीचे वाला देखते हैं, मंथ पिकर डायलॉग, ये देखो मंथ पिकर डायलॉग है कोई ये, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अगर इसने वीडियो दी हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं दी हुई, ठीक है, नीचे जाते हैं, फ्लटर फाइल डायलॉग, फ्लटर स्मार्ट डायलॉग, लाइक अ लॉट ऑफ पैकेजेस आर अवेलेबल। देखो क्लिक किया, अलर्ट देखो कैसे खुला है डायलॉग, वो वाओ वाओ, आई लाइक इट, अच्छा है। ये देखो इसमें और भी कितनी, अच्छा जहाँ क्लिक कर रहा है वहाँ पे वो बॉक्स आ रहा है, जहाँ वो क्लिक कर रहा है। अच्छा नीचे देखो उसने ये भी किया है, देख रहे हो, मतलब पैकेजेस के फ़ायदे इतने हैं कि क्या कहते हैं, कमाल है। इस अगर आपको लोडिंग लगानी है ना उसके लिए भी हमारा पैकेज है, उसके लिए हम वो सर्कल इंडिकेटर वो लगा तो सकते हैं, बट हमें और अच्छा चाहिए ना। अब जैसे ये देखो ये Dart3 इनकम्पैटिबल है और इसके ऊपर ना इश्यूज भी फाइंड हुए, ये जो पैकेज है हाईली चांस है उड़ जाए। तो अब अगर हम इस पैकेजेस पर रिलाई कर रहे हैं ज़्यादातर, जो हाई पैकेज होते हैं ना कभी भी डिलीट नहीं होते। ये देखो वाओ वाओ, सही है, देखो कितने कितने प्यारे पैकेजेस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने उसके अंदर, एनी लाइक कितने कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये पैकेजेस ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। लोडिंग ओवरले, ये देखो ये तो हम बना लेंगे यार, ये तो हमें अभी तक लगानी नहीं है, कुछ तो भाई लगाओ पैकेजेस के थ्रू, पैकेज ही लगाओ, पैकेजेस के थ्रू लग गई। हाँ पैकेजेस लगाओ, पैकेजेस ये बनाने बताने का पर्पज़ ये है आपको कि यार आप ये एक ये शिमर इफेक्ट बड़ा पोर्टफोलियो जो भी है उस पे, तो ऐड अगर मैं वो लगाता जिस तरह का मैंने डिज़ाइन सोचा था वो बहुत अच्छा डिज़ाइन बना, वो सिंपल बना बस। हाँ तो अभी वो भी इसको एडिट करना है और रिजेक्टेड है, बिल्कुल वो मेरी तरफ से रिजेक्टेड है, अपनी तरफ से वो रिजेक्टेड ही है। मेरी अपनी तरफ से rejected। अच्छा देखो कितने कितनी प्यारी तरह की बॉटम शीट्स हैं, बहुत कुछ है। लाइक ज़रूरी नहीं है आप खाली फ्लटर की बिल्ट इन चीज़ें यूज़ करो, अगर आपको इधर से कोई बनी बनाई आसान चीज़ मिलती है परफेक्ट गो, बहुत ही रेयर चांस है तुम्हारी ऐप हज़ारों यूज़र में जाके हैक हो जाए, अल्लाह करे, ताकि तुम मोबाइल पे एमुलेटर बनाते हैं कि हम रन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मोबाइल भी शो, हाँ स्क्रीन ना शो, वो भी बता रहे हैं मोबाइल पे हो, मतलब वो मोबाइल की शेप शो होती है। अच्छा उसके लिए पैकेज है, उसके लिए पैकेज है यार, उसका नाम है टेस्टिंग डिवाइस, शायद मैं देखता हूँ। अच्छा मतलब कि आपको देखा बॉटम शीट कितनी कितनी प्यारी बनाई है, देखो वाओ ऑसम। मतलब कि इन शॉर्ट इसके अलावा हमारे पास हर चीज़ का पैकेज है, हर चीज़ का पैकेज कोई ना कोई बना हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है, आप इस तरह से यूज़ करके ना आप इनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये एक है प्रीव्यू डिवाइस मोड, टेस्ट विजिट विद साइज, आई थिंक ये है, ये भी नहीं है, मैं ढूंढ के दूँगा। वो जो दूसरी थी वो कंट्रोल करने के लिए, क्या कंट्रोल करने के लिए, उसके रिस्पॉन्सिवनेस, वो मैं बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के बाद। क्या नाम
इस ये स्क्रीन यूटिल वो मैंने उसके अलावा और भी दो तीन यूज़ की। व्हाट्सएप पर लोगो टेक्स्ट को पैकेज कंट्रोल कर करना लेती भाई। हैं और वो ओके ओके, वो भी मैं बताता हूँ, वो यूज़ का ही बताता हूँ मैं लॉन्चर का, ठीक है। अच्छा, अब हम एंड तक ना, जब भी हम फ्लटर सीखेंगे, हर चीज़ का कोई ना कोई पैकेज यूज़ कर रहे होंगे। कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो मिलियंस में है, देख रहे हो, मिलियंस में, मतलब कि हर ऐप में यूज़ हो रहे हैं। इशू ये है कि जो URL लॉन्चर है, ये फ्लटर ने pub.dev ने खुद बनाया, फ्लटर ने बनाया, मतलब ये कोई छोटे बंदे ने पैकेज नहीं बनाया, ये फ्लटर ने खुद पैकेज बना के आपको दिया हुआ, सही है। इसका नाम है URL लॉन्चर। ये आपने मोस्टली लोगों ने यूज़ किया हो शायद, क्या कहते हैं, बिल्कुल। तो इसका काम ये होता है, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिंक्स ऐड करने के लिए इसको यूज़ करते हो। अगर आपको क्लिक करना है, आपने किसी का फ़ोन खोलना है, किसी को वेबसाइट खोलनी है, किसी को ईमेल करनी है, तो ये बेस्ट है उसके लिए, सही है। इसको लगाने का तरीका क्या है, वापस जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, YAML के अंदर, ओ भाई देल YAML के अंदर, YAML के अंदर, उसके बाद जाके हम वो पैकेज कर दिया। अब मेरा बेसिकली ना फ्लटर वर्जन कौन सा है, देखो नीचे ना यहाँ पे आ रहा होता है, वो तो ठीक है, रुको मैं फ्लटर वर्जन देखूँ। यहाँ नीचे डार्ट पे क्लिक किया, मेरा फ्लटर वर्जन चल रहा है 24 और इस टाइम 35 आ चुका है, तो मेरा बहुत ही पुराना वर्जन चल रहा है इस प्रोजेक्ट पे। तो अपग्रेड नहीं, मैंने भाई मेरे काम होते हैं पुराने पे भी, तो मैंने 4-5 वर्जन रखे हैं फ्लटर के, एक वर्जन नहीं है मेरे पास। तो ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है पुराने वर्जन पे, ठीक है। आप सबका मोस्टली लेटेस्ट ही होगा। मैंने इस वर्जन को हटाया ताकि मेरा काम, ठीक है। और ये आपका क्या कहते हैं, पैकेज हो गया एग्जिट कोड 0, ओके। इट मीन्स नाउ यूज़ कर सकते हो। अब URL लॉन्चर यूज़ करने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले नीचे गए, नीचे 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 ये है, ये अगर आपने ये नीचे, अच्छा यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल पे भी आप जा सकते हो। ये वेब सपोर्टेड है, ओके फाइन। दूसरा लाइक करना है, लाइक कर दो अकाउंट बना के, फाइन, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, ये है एक्चुअल। कहता है अगर आपने वेबसाइट खोलनी है किसी क्लिक के ऊपर तो ये यूज़ करो, अगर आपने वेब ऐप के अंदर खोलनी है तो ये यूज़ करो। अगर डायलर खोलना हो तो ये नीचे होगा, रुको। अगर आपने मेक फ़ोन कॉल तो ये ले लो, ये इतना कोड है, हर एक का एक कोड है, ठीक है। अगर आपने अपना ये क्या है भाई, क्या है ये, इसके अलावा iOS के ऊपर खोलना है लिंक तो ये कर लो। अगर आपको ये खोलना है तो ये कर लो, अगर आपको ये करना है ये कर लो, मतलब लॉट ऑफ ऑप्शन। अभी मैं करता हूँ फॉर नाउ ये वाला ब्राउज़र वाला, कॉपी किया, ठीक है, इधर गया अपने प्रोजेक्ट के अंदर गया, और फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, अभी यहीं पे फंक्शन रख देता हूँ, ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर लिया URL लॉन्चर, और ये भी URL लॉन्चर आ गया। आपने यहाँ पे क्या करना है, उसको URL दे देना है, URL जो आपने URL देना है। सेव करता हूँ इसको, पहले लॉन्च करता हूँ, बैक गया, इस बटन के प्रेस पे मैंने फंक्शन कॉल करना, फंक्शन का नाम क्या था वो पता ही नहीं मुझे, वापस गया, फंक्शन का नाम रखा है ए लॉन्च इन ब्राउज़र, बहुत मुश्किल लग रहा है, फॉलो लॉन्च समथिंग कुछ रख दिया, लंच, ओके कॉपी STV एंटर, कुछ तो मेरी निशानी होनी चाहिए, ओके ठीक हो गया, ये मैंने लगा दी। अब वो कहते हैं URL दो इधर, मतलब आपने इधर क्या करना है, इसको URL देना है, सही है। अब URL देना है URI टाइप का। अब मुझे कैसे पता चल रहा है, मुझे कैसे देख के पता चल रहा है ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है URI टाइप का। मुझे अब URL देना है, URL कैसे देना है, मैंने यहाँ पे लिखना है URI.parse, ओके, यहाँ पे URL जैसे https://www.google.com, कोई भी वेबसाइट का लिंक, ये आप अपना पूरा लिंक कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। सेव करते हैं, क्लिक करते हैं, URL लॉन्चर। अच्छा, समटाइम जब आप डीबग कंसोल चलाओगे आपको एरर भी आ सकता है, और एरर में अगर लिखा होगा ना नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड, इसका मतलब ये है कि ये पैकेज को, प्रोजेक्ट को रीरन करना कंपलसरी है। अगर आपको एरर आता है नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड, ठीक है, इट मीन्स कि आपने जो पैकेज यूज़ किया है ये आपको प्रोजेक्ट लगा के रीरन करना ज़रूरी है, आपने सिर्फ बंद किया और रीरन कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक कुछ चीज़ें बताई URL लॉन्चर, ठीक है। आपको कुछ याद ज़्यादातर नहीं करना, आपने सिर्फ पढ़ना है डॉक्यूमेंटेशन, क्लिक किया देखो google.com खुल गया,
ठीक है। आप आउटसाइड ब्राउज़र में जाके आपने खोल लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने फ़ोन वाला करना है, फ़ोन ऑप्शन ले लो। आपको ईमेल करनी है, ईमेल की ऑप्शन भी थी इधर। लाइक आपके पास अलॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर पैकेज है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो, नीचे से फ़ोन का वो मोबाइल के अंदर फ़ोन पे चला जाता है और नंबर डायल हुआ होता है, ठीक है। अगर व्हाट्सएप पे जाना है तो व्हाट्सएप का भी शायद इधर है, व्हाट्सएप वाला इस पे नहीं है। यूआरएल लॉन्चर पहले शायद ये करता था, अब व्हाट्सएप के लिए भी पैकेज है हमारे पास। व्हाट्सएप, ये देखो, ये गए व्हाट्सएप अनलिक, ये बहुत फेमस पैकेज है ये वाला। आप इस पैकेज को यूज़ करो, आप उसको अपना नंबर दो, आपका जो नंबर है, और एक टेक्स्ट लिख दो। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप खुलेगा, व्हाट्सएप के ऊपर नंबर खुलेगा और ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारे पास हज़ारों पैकेज अवेलेबल हैं। ये देखो ना, इस पैकेज को चलाने के लिए यूआरएल लॉन्चर चाहिए। ये पैकेज अकेला नहीं चलता, इसके लिए यूआरएल लॉन्चर भी चाहिए, सही है। तो इन शॉर्ट इस तरीके से आप छोटे छोटे काम से ये काम कर सकते हो। अभी जो लगाया, जो पहले पैकेज लगाया, यूआरएल लॉन्चर के साथ ये चलता है। लगा के दिखाता हूँ, देखो सिंपल है, वेरी इजी। यहाँ पे गए, यामल पे गए, यामल पे जाके यहाँ पे ऐड किया। वर्जन में हटा देता हूँ, मेरा पुराना ही ऑब्वियसली हाईली इशू होगा। कॉपी किया और मैं इसका भी, इसके फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। इधर गया और अपने वही स्नैक बार के अंदर फॉर नाउ जाता हूँ, स्नैक बार, और यहाँ पे आके नीचे जाके पेस्ट कर दिया। इधर गया, इसको बंद किया, यहाँ पे एरर आया, इसको इंपोर्ट किया। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने जब भी नंबर लिखना है कोशिश करनी है +92 से लिखना है। +92 का मतलब यूनिवर्सल है, ठीक है। कोई भी बंदा कोई भी कंट्री से डायल करेगा ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी नंबर खुलेगा, सही है। और मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 3084695012 लेट से, ठीक है। कोई स्पेस में ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखो कि लेट से वेलकम टू पाकिस्तान, ओके। एंड अब जो भी कोई बंदा इसको क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप का लिंक खुलेगा और वो क्या कहते हैं, इसको यूज़ कर पाएगा। अभी तो एरर आ रहा है। ये जो पुराने वर्जन्स होते हैं ना, इनके अंदर पॉसिबल है कि एरर्स होते हैं। मुझे तो बेसिकली पता चल गया एरर क्या है, बट आपके नए वर्जन्स हैं उनके अंदर ये सपोर्ट करेगा। तो इसको चाहिए स्ट्रिंग, ओ खैर, और ये इसको हम सिंपल ये हटा देते हैं, फाइन। ओ ये है डॉट स्ट्रिंग डॉट टेक्स्ट और डॉट, इसको चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है। और इधर इसको क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग कैन नॉट असाइन टू स्ट्रिंग, ओके फाइन, सही है। लाइक इस तरह से आप जब क्लिक करोगे, जैसे अब मैं इस बटन को इसको जब कॉल करूँगा वहीं पे, तो मेरे इस कॉल के ऊपर व्हाट्सएप खुलेगी, व्हाट्सएप के ऊपर ऑटोमेटिकली मेरा नंबर होगा और नंबर के अंदर मेरा पहला मैसेज भी चला जाएगा। तो क्लिक किया और मेरा कोई ही नहीं। अच्छा, जब मोबाइल आप यूज़ करोगे ना, और आपका अगर व्हाट्सएप लॉगिन होगा यहाँ पे, तब आप इसको यूज़ कर पाओगे। मेरा नहीं, यहाँ पे इशू पता क्या है, लिंक डॉट टू स्ट्रिंग, आई थिंक ये काम करेगा। क्लिक किया, देखो उसने व्हाट्सएप खोलना चाहिए यार इसको। मेरा ना पॉसिबल है कि ये पुराने वर्जन की वजह से हो रहा है, ठीक है। बट जब आप इसको ट्राई करोगे ना अपने पास, ये वर्क करेगा, क्योंकि ये जो पैकेजेस हैं ना, ये अपडेटेड होते हैं।